Hello everyone, welcome back. It's your maths teacher Shilpi. Now in today's lecture we will discuss questions of exercise 3.1, that is of decimals. So let us start. First question. Convert each of the following decimals into fractions in lowest form. हमें इसे fraction में convert करना है और lowest form लिखनी है fraction की, right? So see the first one. It is 0.8, that means 8. पॉइंट हटा दोगे यहाँ से, डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1, दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर 1, दैट मीन्स 10 विल कम 1 0, दैट मीन्स 10. अब इसको अगर हमें लोएस्ट फॉर्म लिखना है, आप देख सकते हो बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो इट इज 2 4s are 8, 2 5s are 10, इट इज 4/5. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 2.25. तो हमने इसे लिख लिया बिना डेसिमल के, क्योंकि डेसिमल हमें हटाना है. यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे कितने जीरोस आएंगे, 2 डिजिट से पॉइंट के बाद तो 2 जीरोस आएंगे, राइट. ये आ गया 225/100. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करोगे, आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, 25 से करोगे तो ये आ जाएगा 9/4. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. अभी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, 29/10. नीचे 1 0 है, ऊपर कहीं डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है. अब 1 0 है तो ये 1 प्लेस लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि 2 और 9 के बीच में आ जाएगा, राइट. सो इट विल बी 2.9. This is your answer. Then next is 15 whole 1/8. अब हमने देखा था पिछले वीडियो में भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 plus 1/8. अब यहाँ पर 8 है नीचे, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 10, 100, 1000, कोई ऐसा नंबर बनाना है. तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा. 10 तो नहीं होगा, 100 भी 8 से डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा. फिर 1000 होगा, यस 1000 होगा, और डिवाइड करके कितना आएगा 125. दैट मीन्स हम इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, राइट. तो ये बन गया 15 प्लस 125/1000, राइट. अब ये जो फ्रैक्शन बन रहा है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. नीचे 3 0 है, ऊपर पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि नहीं दे रखा है. तो 3 प्लेसेस ये इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा 0.125. सो दिस विल बी 15 प्लस 0.125. इसको जब आप ऐड करोगे तो व्हाट विल कम 15.125. दिस इज द answer. Clear? Now come to next question. 18 plus 3/10 plus 4/1000. So again this is 18 plus, अब 3/10 क्या बन जाएगा 0.3 प्लस 4/1000 क्या बन जाएगा, 3 zeros है तो ऊपर 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं. इट विल बी 0.004. Now we will add them. आपको पता है ऐड करने के लिए लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, यू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल्स. तो ये हो जाएगा 18.000. दिस विल बी प्लस 0.300 एंड प्लस 0.004. तो इसको जब आप ऐड करोगे इट विल कम 18.304. This will come. So this is the answer. Okay, now next question. Question 3. Add the following. Now you have to add these decimal numbers. तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. तो राइटिंग इट इन लाइक डेसिमल्स, इट इज 4.56
सबसे ज्यादा कौन सी डेसिमल प्लेसेस है 2, तो हमें सब में 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी है 4.56 एंड 0.80 और ये क्या बन जाएगा एंड 32.50. नाउ यू नो हाउ टू ऐड दीज नंबर्स. पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये हो गया 4.56, 0.80, 32.50 ऐसे लिखते हैं राइट. इसको हम ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा. 6 + 0 + 0 कितना हुआ 6. 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये और 1 कैरी. 4 + 1 5, 5 और 2 7 and this is 3. So this is your answer 37.86. Next part 0.05 and it is 0.004. यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. ये हो जाएगा 0.050 एंड 0.004. ऐड करेंगे 0.050, डेसिमल पॉइंट इसके नीचे 0.004, डेसिमल पॉइंट इसके नीचे 0 and 4 4, 5 and 0 5, 0 and 0 0, 0 and 0 0. So it is 0.054. Right? Now come to next question. Find the value of. Now here you have to subtract these two decimal numbers, right? So again first we will like it in the form of like decimals. Like decimals की form में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.752 minus 4.900, right? Same number of decimal places हमने यहाँ पर बना ली. Now we have to subtract decimal point, right? First number is 8.752 and minus 4.900. Okay? अब इसे subtract कैसे करना है? 2 minus 0 2, 5 minus 0 5, 7 में से 9 subtract नहीं होगा, so you will take one borrow, it will be 17 and it will be 7, right? अब 17 minus 9 will be 8. 7 minus 4 is 3. So it is 3.852. This will be the answer. Now next part 23.8 minus 0.25. Again we will write it in like decimal form. So it will be 23.80 minus 0.25. Subtract करेंगे 23.80, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.25 माइनस. अब 0 minus 5 नहीं होगा, you will take borrow, so it will be 10. This is 7. 10 minus 5 5, 7 minus 2 5, 3 minus 0 3 and this is 2. So it is 23.55. Clear? Okay, now next question students. Simplify. You have to simplify it. So first we will like it in form of like decimals and then we will take positive numbers together and negative numbers together, right? So in like terms it will be 68.50 minus 21.45 plus 26.20 minus 13.46, right? Taking positive numbers together, ये वाला नंबर पॉजिटिव है और ये वाला नंबर पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे. 68.50 प्लस 26.20 और नेगेटिव वाले दोनों एक साथ ले लेंगे, तो ये हो गया माइनस 21.45 minus 13.46, right? Now we will add these two, okay? And then we will add these two. From the sum of this you can subtract sum of this, any way you can do. So when you will add it, it will be 94.70.
Okay, now we will add the negative numbers together. So when you will add negative numbers together, it will be 34.91. So now when you will subtract it, it will be 59.79. This will be your answer. Okay, यहाँ पर एडिशन और जो भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है मैंने शो नहीं करा है, बट अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, यू कैन मेक इट, यू कैन राइट इट इन कॉलम एंड देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. उसको बिल्कुल कॉलम वाले फॉर्म में जैसे हमने अभी किया है उस फॉर्म में लिख के आप उसे सॉल्व कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको ओरली या वर्बली ऐसे ही स्टेप में सॉल्व करना है. क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. First we will write it in like decimal form. It will be 6.60 plus 23.80 minus 0.99. Now these are like decimals. अब हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर जो भी आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट? सो लेट अस ऐड 0 and 0, 0, 6 and 8, it is 14. पॉइंट लगाया, 1 आया यहाँ पर कैरी. इट विल 4, 4 and 6, it is 10. 1 कैरी आया, it is 30. 30.40 minus 0.99. ये फॉर्म आ जाएगी आपकी. अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करके व्हाट विल कम, यहाँ हो जाएगा 10, 10 minus 9, 1. यहाँ बचेगा 3, 13 minus 9, it is 4. यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2. So it will be 29.41. This will be the answer. Again I am repeating कि जैसे यहाँ पर ओरली सब्ट्रैक्ट कर रहा है या ऐड कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप इसे कॉलम में लिख के कर सकते हैं. इट मींस लाइक 6.60 and 23.80. इस तरह से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉलम मेथड से कर सकते हैं. राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दीज 3 डेसिमल्स आर गिवन. असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े तक हमें बताना है कि कौन से डेसिमल्स हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट दीज डेसिमल्स इन लाइक डेसिमल फॉर्म. तो लाइक डेसिमल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 4.60, 0.22, 24.13, 20.05. अब सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, होल नंबर पार्ट चेक करते हैं, यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होता है. तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 20. कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग है. तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे छोटा क्या है 0, उसके बाद 4, then 20, then 24. So you can write it in the form of ascending order, right? So ascending order will be सबसे छोटा नंबर, इट इज 0.22. देन 0 के बाद 4, इट इज 4.60. एंड देन नेक्स्ट कौन सा होगा 20, 20.05. एंड लास्ट विल बी 24.13. राइट? अब हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया था क्या क्वेश्चन की में से? हाँ किया था. हमने क्या किया था, 4.6 को 4.60 लिख दिया था, उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. तो आंसर में आप 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि आंसर हम उसी फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन की फॉर्म में ही आप आंसर लिखोगे. तो यहाँ पर आप 0 नहीं लगाओगे. तो दिस इज द ascending order. Clear? So students, the most of the questions we have discussed of this exercise. Now you have to do all the questions in your notebook and do practice of all these questions. Take care. Goodbye.